करते हैं वादी कश्मीर के हवाले से। और रियासत जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करता हूं तो हालात सीधे से हमारे सामने हैं। हालात पर गुफ्तगू भी होती है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की तरफ से जम्मू कश्मीर के एतबार से कोई बयान दिया जाता है तो वो बयान सुर्खी भी बनता है और उस पर तबसरा भी जरूर होता है। जी हां नाजरीन, एक और बयान आज सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अरुण जेटली की तरफ से एक बयान सामने रखा गया है और इस बयान को अरुण जेटली ने अपने फेसबुक पर भी शेयर किया है। और उनका मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर मसले का हल निकालना है तो वाहिद 3 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और जो भी क़यादत इस 3 पॉइंट एजेंडे को अडॉप्ट करेगी वो रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को हमेशा के लिए हल करेगी और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां रियासत के अंदर चल रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इस फेसबुक पोस्ट, जो एक तवील फेसबुक पोस्ट है जहां जम्मू कश्मीर के लिए 3 नुकाती फॉर्मूला उन्होंने रखा है, वहीं पर कांग्रेस पर बराह रास्त निशाना भी उन्होंने साधा है और कहा है कि 1947 के बाद कांग्रेस की जो पॉलिसियां रियासत जम्मू कश्मीर के तय रही है उसकी वजह से ही रियासत के अंदर मामूलाती जिंदगी न तो बहाल हो पाई है और ना ही तरक्याती मंजरनामे को उस तरीके से दवाम बख्शा गया है जिस तरीके से होना चाहिए था। उनका मानना है कि कांग्रेस की नाकिस पॉलिसी की वजह से ही हालात अबतर हुए हैं। लेकिन अब ये 3 पॉइंट फॉर्मूला है क्या, फटाफट से आपके सामने मैं 3 पॉइंट फॉर्मूला रखूंगा। उसके बाद कांग्रेस, पीडीपी और फॉर्मर इंटरलॉक्यूटर एमएम अंसारी साहब हमारे साथ वक्फे से ज्वाइन करेंगे और अरुण जेटली साहब के इस बयान को किस तरीके से ये सारे लोग देखते हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन और रिफ्लेक्शन क्या कुछ हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते चले कि अरुण जेटली का नंबर 1 फॉर्मूला जो है वो ये है कि मिलिटेंसी पर काबू करने के लिए एक बड़े प्रोग्राम की जरूरत है और इस पर किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज ना हो। ओजीडब्ल्यूज हो या मिलिटेंट्स हो, एक साथ दोनों के साथ निपटना पड़ेगा और विद आयरन हैंड जब तक आप इसको निपटेंगे नहीं तब तक हालात बदल नहीं सकते हैं। उनका मानना है कि इलाहिदगी पसंद सोच रखने वाले लोगों पर भी बड़े पैमाने पर शिकंजा जो है वो कसना चाहिए। इसके साथ साथ जो नंबर 2 उनकी बात है कि रियासत का टोटल इंजिमाम होना चाहिए। इल्हाक जो हुआ है इसको मर्जर में तब्दील होना चाहिए और इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट जो है ये दूसरा एजेंडा होना चाहिए। और तीसरा जो होना चाहिए वो जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स कांग्रेस के टेन्योर में हुए हैं जिनमें 35A 370 एक बड़ी परेशानी है, इसको एबॉलिश करके खत्म करके एक ही कानून और एक ही तिरंगा और एक ही झंडा जो है वो पूरे मुल्क के अंदर होना चाहिए। यही जम्मू कश्मीर मसले का हल है। अरुण जेटली साहब का बयान आया है, कांग्रेस का रिएक्शन इस पर लेंगे। हमारे साथ सुरिंदर सिंह साहब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सुरिंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बयान लगातार वजीर आजम साहब की तरफ से भी दिया जाता है, लेकिन जब एक ऐसे वजीर की तरफ से बयान सामने रखा जाए जो जम्मू कश्मीर की नब्ज को पूरी तरह से जानते हो, जिन्होंने इंटरलॉक्यूटर्स को पढ़ा हो, उनके साथ काम किया हो और उसके बाद इस तरीके का बयान आया हो, किस तरीके से कांग्रेस अरुण जेटली साहब के इस स्टेटमेंट को देखती है जिसमें 3 नुकाती फॉर्मूला पेश किया गया है? देखिए, जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने जैसे 370 और बाकी हम छोटे छोटे होते थे जब मुरली मनोहर जोशी साहब, अडवाणी साहब यहाँ पे आके उनको कहते थे कि हमने लाल चौक में झंडा लहराना है, जबकि मुल्की झंडा जो हमारी यहाँ पे जम्मू कश्मीर रियासत में वो पहले से ही है और इनका हमेशा एक मुद्दा रहा है, चाहे वो अलगावाद हो। जब वाजपेयी जी सरकार में थे आपने देखा इनके पीरियड में ही सबसे ज्यादा मैसेकर हुए हैं। मैंने बार बार कोट किया कि चिट्ठी सिंहपुरा 35 सिख मारे गए, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। महजूर में सिख मारे गए, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। नादी मर्ग में पंडित मारे गए, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और हमारे जो पिछली अभी का जो कार्यकाल है हमारे 10 साल का, उसमें अगर देखोगे कितनी फिजा अच्छी थी, हवा अच्छी थी, लोग अच्छे से इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते थे, कितने इलेक्शंस हुए। और ये 5 सालों में बेड़ा गर्क करने के बाद अब इनने मुद्दा ही जम्मू कश्मीर रियासत को बनाया हुआ है। चाहे वो बालाकोट के रास्ते से आके इन्होंने जो पूरे मुल्की सतह पर इलेक्शन लड़ा, वो आज ये तो जम्मू कश्मीर रियासत को इन्होंने अब अखाड़ा बना दिया। चाहे वो किसी भी, हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में यहाँ पे बातचीत हो, बातचीत के जरिए मसला हल हो और जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम है, चाहे कोई भी लोग हैं, उनसे बात हो। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा कोशिश करी है, चाहे आप आसाम को देखोगे, मिजोरम को देखोगे, चाहे पंजाब लोंगवार राजीव गांधी का कार्ड देखोगे, तो हर जगह हालात जो हमने बेहतर करने की कोशिश की है।
और जेटली साहब वाकई यहाँ के दामाद है और बहुत मुद्दत के बाद अब बुढ़ापे में उनको ये बातें याद आई। जब जवानी में थे, जब वो पदों पे रहे, तब उनको ये बातें याद नहीं आई कि यहाँ की जो एक्सेशन है इसको कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पे उग्रवाद जो है पिछले 90 से लेकर आज तक जो यहाँ पे चल रहा है इसको इस तरह क्रिपल करना चाहिए। तो हमने इनका 5 साल में देख लिया है इनका कार्यकाल, और इस कार्यकाल में इन लोगों ने जम्मू कश्मीर रियासत को जहन्नम बना दिया, जहन्नम बना दिया, मैं ये कहूंगा। तो क्या सुरेंद्र सिंह साहब आपका यह मानना है कि मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, टोटल इंटीग्रेशन की बात भी ना हो, और जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स है जो वो कह रहे हैं कि 370-35 को खत्म किया, आपका अलग मौकफ रहेगा इस पूरे मामले पर? देखिए, 2 चीजें हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ हमेशा कांग्रेस ने आवाज उठाई, और मिलिटेंसी फ्री स्टेट करने का जो हमारा हर पॉलिटिकल पार्टी का मुल्की सतह पे, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान भी मिलिटेंसी को नहीं चाहता। वहां पे आपने देखा इमरान खान साहब के बयान भी आए। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, यहाँ पे ये मिलिटेंसी के खिलाफ लड़े। हमने कहा, अभी इन्होंने पीछे बालाकोट में स्ट्राइक की तो हमारे अध्यक्ष और हमारी पार्टी इनके पीछे खड़ी रही। जहां मुल्की सतह पे कहीं मुल्क को नुकसान है, वहां तो कांग्रेस इनके साथ है। लेकिन ये जो यहाँ के हालात को तहस-नहस करने के लिए जो इनकी आवाजें हैं, हमने अपने मंशूर में रखा। 370 तो कांग्रेस ने हमेशा कहा कि जम्मू कश्मीर का एक ब्रिज है जो मुल्की सतह पे जब एक्सेशन हुआ था उसके बाद। और अगर इन चीजों को लेके देखो, कोर्ट में भी गए, ये अपना उस 35 को लेके इन्होंने वो टुक लगा के रखी वहां पे। इन्होंने लोगों के बीच में भी ये मुद्दा डाला, और 370 तो इनका कब से रहा। मैं कहता हूं कि जब से आरएसएस कैडर जो इनका है, जो निकरधारी लोगों से लेकर अभी पेंट वाले लोगों तक, ये तो इनका मुद्दा रहा है यहाँ पे बोलना। क्योंकि इलेक्शन किस पे जीते ये तो कभी डेवलपमेंट पे। अभी आप देखो, हर स्टेट में जाके ये कहीं पे अगर डेवलपमेंट की बात करते हो कि हमने पुल बनाए, ब्रिज बनाए, बिल्डिंगें बनाई, हमने ये पॉलिसीज दी। हाँ, हमारे जो इतने भी नाम, हमारी जो पॉलिसी थी उनके नाम इनने चेंज किए, वो आप ये कह पाए हमने ये किया क्योंकि वो हम पॉलिसीज ही कांग्रेस ने बनाई थी। मुल्क को आजादी तक कांग्रेस ने दिलवाया, इन्होंने कौन सा नया काम किया? चलिए, बहुत शुक्रिया।